अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तरकीब वफा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मरीम घर वापस आ ही जाती है तो वो अनिला आपी से कहती है कि आपी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मुझे पता नहीं मेरी मेडिसिन किसने चेंज कर दी और कैसे चेंज हुई। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी और मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती थी और मैं सिप्तान को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जाने अनजाने में पता नहीं ये कैसे हो गया। तो वो कहती है कि तुम तो यहाँ से चली गई थी मेरे भाई को इस हालत में छोड़कर, तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा भाई किस तकलीफ़ से गुज़रा है। वो सारा दिन रोता रहता था अपने बच्चे की जुदाई में, लेकिन तड़प तड़प के उसने अपनी ज़िंदगी के ये 4-5 दिन काट लिए, वो भी तुम्हारे बिना। तुम उसे इस हालत में छोड़ के ना जाती। वो कहती है कि आप ही मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है और ना ही मैं ऐसा करना चाहती थी। पता नहीं आप लोगों को क्यों मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। आप तो मुझे समझे, आप तो एक औरत हैं, कोई औरत अपना बच्चा नहीं खो सकती किसी भी हालत में। इसी तरह से सिप्तान बहुत परेशान होते हैं और वो ऑफिस में रो रहे होते हैं तो उससे मिलने के लिए उसके फ्रेंड आमिर जाते हैं और कहते हैं कि सिप्तान तुम ये क्या कर रहे हो, तुम दूसरों की बातों में आके क्यों अपने घर को आग लगा रहे हो। डॉक्टर ने भी कहा है कि मेडिसिन की वजह से, लेकिन मरीम कहती है कि उसने कोई भी मेडिसिन चेंज नहीं की, वो अपना बच्चा अडॉप्ट खुद ही पालना चाहती थी और ना ही अपना बच्चा खो देना चाहती थी। तुम क्यों उसके पीछे पड़ गए हो, दूसरों की बातों में आ गए हो, तुम्हें समझना चाहिए उसे। वो कहता है कि नहीं, मरीम ने कैरियर की खातिर अपना बच्चा खोया है, अगर उसे अपने बच्चे की परवाह होती तो वो ऑफिस ना आती। डॉक्टर ने भी उसे रेस्ट का कहा था, लेकिन उसने रेस्ट नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, मैं उसके साथ अब नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, जिस तरह तुम्हें दुख है बच्चे के खोने का, इस तरह उसे भी दुख है। वो भी तो घर पे बैठी है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, ना ही तुम उसे लेने जाते हो, ना ही उसे मिलने के लिए, ना बात करने के लिए। वो किस असियत से गुजर रही होगी, एक तो उसने अपना बच्चा खोया और दूसरा तुम्हारा साथ। इसी तरह से अनम भी अपने घर में खुश होती है, लेकिन वहाँ पे उसके हस्बैंड साहब सिप्तान की गैर मौजूदगी में अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बजाय अपने घर लेकर जाते हैं। लेकिन अनम को शक हो जाता है और कहती है कि तुम्हारे पास ये 5 लाख कहाँ से आए, सही से बताओ यास, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। वो कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं किया और ना ही मैंने किसी के चुराए, ये मेरी खुद की मेहनत की है। तो वो कहती है कि एक दिन में तुम इतने पैसे कहाँ से कमा सकते हो। वो कहता है कि तुम तो एक शक की औरत हो, मेरी खुद की मेहनत पे तुम्हें यकीन नहीं है, मैंने अपनी मेहनत से ये कमाया है। वो कहती है कि नहीं, मुझे पता है, ज़रूर ऑफिस में तुमने कोई ऐसा खेल खेला होगा कि तुम्हारे पास पैसे आए तो वो पैसे उससे वापस ले लेती और अपने पास रख देती है कि भाई से बात करूँगी, अगर ये पैसे भाई के हुए तो उन्हें वापस कर दूँगी, क्योंकि ये इंसान इतनी मेहनत नहीं कर सकता। और वो बहुत गुस्सा होती है। इसी तरह से जब ऐशा को मालूम होता है कि मरियम अब घर में वापस आ जाती है तो वो उसे मिलने के लिए उस घर में आती है और कहते हैं कि मरियम तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम्हें अपनी केयर करनी होगी और सिप्तान को भी संभालना होगा। वो दिल का बहुत अच्छा है, ज़रूर उसको किसी ने भड़काया होगा इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है, वरना वो ऐसी बातें तुमसे कभी नहीं करता। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो कहती है कि मैंने तो अपना बच्चा खोया है जिस तरह उसने खोया, लेकिन वो मुझे समझने को तैयार ही नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हें खुद ही संभल के रहना होगा, तुम्हें अपनी मेडिसिन की खुद ही केयर करनी चाहिए थी। तुमने दूसरों के कहने पे मेडिसिन लेना शुरू कर दी, इसलिए तुम्हारी मेडिसिन चेंज हो गई और तुमने अपना बच्चा खो दिया। तुम्हें मालूम नहीं है कि इस घर में सिप्तान की खुशियों के दुश्मन अभी तक भी मौजूद हैं जो तुम्हें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें अभी भी केयर करनी होगी, नहीं तो तुम एक ना एक दिन इस घर से ज़रूर निकाली जाओगी। तो ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन अनिला भी ऊपर खड़ी होती है, वो भी उसकी बातें सुन रही होती है। वो कहती है कि ये अब कहीं हमारा राज अफ़शा ना करते। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।